नाज़रीन ग्रामी, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आध घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई और वो इस बार दाईं साइड पर हमला आवर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे न उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासीमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजिर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुष्ट पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। नाज़रीन ग्रामी, मुझे किसी साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमेर शहर से दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था और लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उन साहब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं
میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور جو ہی الگ ہوئے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ناظرین گرامی، میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ اسرت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی